जसदीप जी, कितने जहाज़ गिरे हैं, 5 या 6? देखिए, भारत की जो मिलिट्री है, एयरफोर्स की जो हेड है, उन्होंने भी अभी पीछे मेरे ख्याल से मालदीव्स में या किसी मुल्क में जाके ये बात मानी है कि हमारे एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भारत के साथ वेरी क्लोज टू कंप्लीट दिस डील, बट जो सामने आया 5वें दौर की बात के बाद भी अभी तक ये किसी भी अंजाम पे नहीं पहुंची बात। भारत की मार्केट अमेरिका के लिए पहली बार खुलने जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट्स विल बी ओपन फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट्स। बहुत ही जल्द ये ट्रेड डील जो है वो मुकम्मल होगी। टेस्ला के हेड वो कहते हैं कि एप्स्टाइन की फाइलें जो हैं वो जनतक होनी चाहिए। क्या निकलने वाला है इसमें और क्या चीज़ है इसमें जो इतना बड़ा इसको किया जा रहा है? उनका ये कहना है कि इस लिस्ट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है ओवर द ईयर्स। आप कैसे देखते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हेल्थ को लेके काफ़ी शोर शराबा भी हुआ है? हाउ यू सी, इज दिस वेरी सीरियस मैटर? ये जो रिपोर्ट है इसमें यही है कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो नॉर्मल इस एज में होता है कि कई बार आपकी जो पैर की नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं उम्र के हिसाब से, और वहाँ पे आप अगर ज़्यादा देर खड़े रहें या बैठे नहीं या पैर को एलिवेट ना करें तो पैर में सूजन हो जाती है। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखपाल सिंह धनोआ और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी। जैसी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भारत के बारे में की गई टिप्पणियां हमेशा ही एक नए विवाद को जन्म देती हैं। पहले उनका पाकिस्तान और भारत की जंग के बंद करवाने के बारे में जो टिप्पणियां थी उनमें एक लंबा विवाद चला है। अब उसमें उन्होंने एडिशन करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान गिराए थे। ये 5 विमान थे, 4 थे या 6 थे? ये ट्रंप प्रशासन के अंदरूनी सर्कल में विचरने वाले हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह इसके बारे में भी बताएंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ को लेके भी एक नया चर्चा अब सामने आ चुका है। जसदीप सिंह जैसी यहाँ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वहाँ वो हेल्थ सेक्टर से भी कारोबारी तौर पे जुड़े हुए हैं। इनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ का इशू है वो क्या है, और जो ट्रेड डील है भारत के साथ वो 5वें दौर के बाद अभी भी वहाँ की वहाँ ही खड़ी है। क्या नतीजे निकलेंगे और कुछ और अहम इशू जिन पे हम आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जसदीप जी, कितने जहाज़ गिरे हैं, 5 या 6? जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 5 जहाज़ गिरे हैं, पर किसके गिरे हैं ये नहीं कहा उन्होंने कहा 5 जहाज़ गिरे हैं जी। तो देखिए, ये जब झड़प होती है या युद्ध होते हैं तो उसमें नुकसान नफ़ा तो होता ही है, बल्कि नफ़ा तो क्या होना, नुकसान ही होता है जी। और ये डैमेज होना इक्विपमेंट का, एयरक्राफ्ट्स का, रनवेज का, बेसिस का, ये तो इस पूरी झड़प का एक हिस्सा होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे तो एक पॉजिटिव उसमें कह रहे कि वो यही बता रहे हैं कि जब इतना नुकसान हो रहा था, जब ये सिचुएशन थी जो एस्केलेट हो रही थी, तब उन्होंने बीच में ये दोनों देशों को ये मैसेज दिया कि अब आप ये जंग रोकिए और अब आप ट्रेड के बारे में बात करिए और चीज़ों के बारे में बात करिए, लेकिन जंग रोकिए। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता कि और इसको देखिए, भारत की जो मिलिट्री है, एयरफोर्स की जो हेड है, उन्होंने भी अभी पीछे मेरे ख्याल से मालदीव्स में या किसी मुल्क में जाके ये बात मानी है कि हमारे एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। भारत भी ये दबे शब्दों में मान चुका है सरकारी तौर पे कि एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ है। तो ये तो है, और मुल्क जो है वो अपनी कभी भी वॉर के टाइम पे क्या खोया, क्या नुकसान हुआ, ये इतना खुल के बताते नहीं है। ये भी एक वॉर टाइम स्ट्रैटेजी होती है जो बताई नहीं जाती। पर डेफिनेटली इसमें अब तो झड़प ख़त्म हो चुकी है। अब मैं समझता हूँ भारत सरकार को इसके ऊपर आके साफ तरह से बताना चाहिए कि क्या हुआ। आप देख ही रहे कि भारत की संसद में कितना हंगामा चल रहा है, लेकिन अब पारदर्शिता दिखाते हुए भारत के लोगों को, और इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारे भारत के अगर जहाज़ गिरे भी हैं
तो इट्स अ ऑपरेशन हुआ है, उसमें जहाज़ गिरते भी हैं, गिराते भी हैं, तो ये तो एक पूरी एक्सरसाइज का एक हिस्सा था। पर जब डोनाल्ड ट्रंप की कहते हैं तो वो अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की सील के पीछे खड़े होकर कहते हैं तो उसके पीछे तथ्य होते हैं, उसके पीछे प्रूफ होते हैं, और वो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोलते। मीडिया जो मर्जी कहे, डोनाल्ड ट्रंप आज ये कह रहे हैं, आज वो कह रहे हैं, लेकिन ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और जो सबसे बड़ी दुनिया की ताकत है, सबसे बड़ा सुपर पावर है, जो कि सही मायने में विश्व गुरु है। तो वो अगर कुछ चीज़ बोलते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई तथ्य होता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भारत के साथ वेरी क्लोज टू कंप्लीट दिस डील, बट जो सामने आया 5वें दौर की बात के बाद भी अभी तक ये किसी भी अंजाम पे नहीं पहुंची बात। हाउ यू सी दिस थिंग के कहाँ अटकी हुई है और क्या होने वाला है? नहीं, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अटकी हुई है, इसमें कई चीज़ें पहली बार होने जा रही हैं। भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो कभी भी इतने व्यापक उसमें नहीं था। एक लिमिटेड उसमें ट्रेड होता था, लेकिन खासकर अब भारत जो है वो अमेरिका के गुड्स के लिए खुल रहा है। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, डेयरी और मिल्क के क्षेत्र में भी ये बातें चल रही हैं कि कितना टैरिफ होगा, क्या होगा, कितनी मार्केट खुलेगी। तो और इसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप कह भी चुके हैं कि भारत की मार्केट अमेरिका के लिए पहली बार खुलने जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट्स विल बी ओपन फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट्स, जिसमें कि ऑटो, ये जो अभी हम इतने सालों से सुन रहे थे, आज आप टेस्ला जा रही है भारत में, तो वो उसकी वहाँ कीमत जो है वो 90 लाख रुपए है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और ये अगर टैरिफ अगर कम होते हैं भारत की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, तो ये सब चीज़ें जो है भारत में एक अच्छे दाम में मिलने लग जाएगी और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। और बहुत सी सेक्टर्स हैं जहाँ पे पहले ट्रेड नहीं होता था, वो भी अब इस ट्रेड डील के बाद होगा। तो क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ी अब ट्रेड डील होने जा रही है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें पहली बार खुल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है चीज़ों को सेट करने में और सारी चीज़ों को देखने में, पर ये बहुत ही जल्द ये ट्रेड डील जो है वो मुकम्मल होगी। लिंडसे ग्राहम जो वेरी क्लोज टू प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि अगर भारत, चाइना और ब्राज़ील रशिया से तेल लेना बंद नहीं करता तो सैंक्शन लगाई जाएंगी। उनकी टिप्पणी बेहद तीखी है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये एक दौर था जब रशिया पे इतना टाइट नहीं किया गया था कि चलो डील हो जाएगी यूक्रेन के साथ, अभी समझौता हो जाएगा और पुतिन अभी निकल जाएंगे बाहर यूक्रेन में से, लेकिन अब वो नहीं होता दिख रहा। तो इसलिए अब पुतिन को टाइट करना बहुत ज़रूरी है, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो भी बदली है, और उसी के तहत उन्होंने कहा है कि जो भी देश अब रशिया से तेल खरीदेंगे उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। और भारत इसमें काफ़ी टाइम से एक किस्म से डुअल राजनीति खेलता रहा कि वो रशिया से भी लेते रहे और इधर अमेरिका ने भी इग्नोर करते रहे भारत को, पर अब वो नहीं हो पाएगा। अब अमेरिका इज़ वेरी सीरियस, और सिर्फ भारत को ही नहीं, उन्होंने यूरोप को भी कहा है कि आप भी ये तेल लेना बंद करें और ट्रेड बिल्कुल बंद करें, और सैंक्शंस जब लगेंगे रशिया पे तो वो ये चाहते कि ये मीनिंगफुल सैंक्शंस हो। अगर सैंक्शन लग गए लेकिन भारत और चाइना जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के इस वक्त इम्पोर्टर्स हैं वो रशिया को मजबूत करते रहें, तो वो फिर उनका सैंक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वॉर रोकने के लिए, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार इतना दबाव डालते हैं कि वो ये चाहते होंगे कि भारत भी अब जाके पुतिन को कहे कि भाई अब बस करो, अब आप ये रोको, क्योंकि हम भी अब आपसे नहीं ले पाएंगे। तो ये मैसेज भी एक वो डिलीवर करवाना चाहते हैं, पर ये सीरियस सिचुएशन है। अब हम आते हैं यहाँ की जो डोमेस्टिक अमेरिका की पॉलिटिक्स है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर वैसे तो वो कई तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, बट दिस इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि उनके करीबी जो हैं टेस्ला के हेड, वो कहते हैं कि एप्स्टाइन की फाइलें जो हैं वो जनतक होनी चाहिए। क्या निकलने वाला है इसमें, और क्या चीज़ है इसमें जो इतना बड़ा इसको किया जा रहा है? देखिए, एप्स्टीन जो थे, जो जब वो अपने अच्छे दिनों में थे 90s के दशक में, जी, तो सब लोग उनके दोस्त थे।
क्योंकि वो एक अमीर आदमी गिने जाते थे, हायर सर्कल में चलते थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो माने हुए अमीर हैं अमेरिका के, बिलियनर्स, टॉप बिलियनर्स में आते हैं शुरू से ही। और इसमें वो उनके साथ रहे। और ये कोई छुपी बात नहीं है कि 90s में वो बिल्कुल एक हायर सर्कल में चलते थे। अमीर भी और अय्याश अमीर भी, और जो पॉलिटिशियंस थे वो भी। उस टाइम एक सर्कल था जिसमें कि इनको सोशलाइट्स को बुलाया जाता था। और एप्स्टीन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शादी भी अटेंड करी है। लेकिन जैसे ही जब ये स्कैंडल बाहर आया कि एप्स्टीन जो थे ये एक सेक्स स्लेव और चाइल्ड सेक्स स्लेव में इन्वॉल्व थे, और उनका एक आइलैंड था जहाँ पे ये गैर कानूनी चीज़ें होती थी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी वक्त उनकी मारा लार्गो से मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी, अर्ली 2000 में। और इसमें एक फ़र्क है, एक लोग वो थे जो इनको जानते थे या इनको एक दूसरे को मिलते थे कभी कभी, और एक वो थे जो इनके साथ ट्रैवल करते थे और जाके इनका जो आइलैंड था वहाँ जाते थे अय्याशी के लिए। उसमें आपके ब्रिटेन के प्रिंस भी थे, और उसमें कईयों के नाम आ रहे हैं, जिसमें कि बिल क्लिंटन और इन सब के नाम आ रहे हैं। लेकिन वो जो लिस्ट थी जिसमें ये नाम थे, जो फ्लाइट रिकॉर्ड्स थे, एक तो वो फ्लाइट रिकॉर्ड्स में तो बिल क्लिंटन के नाम है और वो के भी नाम है, और जो लिस्ट है उसमें अभी ये मसला है कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, पैम बॉन्डी, उनका ये कहना है कि इस लिस्ट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है ओवर द ईयर्स। इसे ओबामा सरकार ने, बाइडन सरकार ने इसमें कई नाम निकाले हैं, जोड़े हैं, तो इस वक्त इस लिस्ट की ऑथेंटिसिटी नहीं बची है। इसको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और उसके बाद देखना चाहते हैं क्या है। वो ऐसे ही ये लिस्ट नहीं निकालना चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारी छेड़खानियाँ हुई हैं। आप देख ही रहे हैं अभी ओबामा की जो सबसे बड़ी आ गई है कि उन्होंने जो रशिया होक्स था, ये जो ट्रंप के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया था, ये सब उन्होंने एक फ्रॉड था। इसमें सीधे जो अब इशारे हैं वो ओबामा की तरफ जा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक की भी बात करी जा रही है कि ये क्रिमिनल केस भी हो सकता है। तो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं, बहुत साल हो गए, एप्स्टाइन भी जेल में खुदकुशी करके मर गया, और इस वक्त ये अगर कोई लिस्ट जिसकी अभी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसे निकालना अगर जस्टिस डिपार्टमेंट समझता है अभी ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसे अभी छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर डेमोक्रेट्स इसके ऊपर ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि इसे निकाले, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें ज़्यादा नाम डेमोक्रेट्स के हैं, बिल क्लिंटन के हैं। तो ये एक, क्योंकि अगर आप देखें जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, बॉर्डर बिल्कुल बंद हो गया है। इल्लीगल जो माइग्रेशन है वो अमेरिका में बंद हो चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 400 से ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज आपके टैरिफ में $100 बिलियन अमेरिका के लिए आ चुके हैं। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं, और इतना सक्सेसफुल बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो चुका है जिससे लोगों को टैक्स में राहत मिल रही है, लोगों को बहुत सारी राहतें मिल रही हैं। और अमेरिकन इकॉनमी, आज स्टॉक मार्केट देखें आप कहाँ से कहाँ जा रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है अमेरिका में। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। जैसी जी, आप कैसे देखते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की हेल्थ को लेके काफ़ी शोर शराबा भी हुआ है? हाउ यू सी, इज दिस वेरी सीरियस मैटर? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप, आप जैसा कि जानते ही हैं, आप खुद वाइट हाउस जाते रहते हैं प्रेस ब्रीफिंग्स में, कि प्रेसिडेंट ट्रंप बिलीव करते हैं पारदर्शिता में। वो कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं, हर चीज़ वो पब्लिक के सामने लेके आते हैं। भले वो जब कोविड के टाइम अस्पताल में भर्ती हुए थे, जितनी भी उनकी मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब पब्लिक को वो बताते हैं। कॉन्ट्रास्ट में अगर आप बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का देखें, जिन्होंने कि कितनी चीज़ें अमेरिकन पब्लिक से छुपाई, जो कि अब तो ये भी सामने आ रहा है कि बाइडन को तो पता ही नहीं था कई बार कि वो कहाँ है, और उनका डिमेंशिया और अल्जाइमर और बहुत बुरे हालात में थे वो जी। पर ये जो रिपोर्ट है इसमें यही है कि एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो नॉर्मल इस एज में होता है कि कई बार आपकी जो पैर की नर्व्स हैं वो वीक हो जाती हैं उम्र के हिसाब से, और वहाँ पे आप अगर ज़्यादा देर खड़े रहें या बैठे नहीं या पैर को एलिवेट ना करें तो पैर में सूजन हो जाती है। और यही उनकी इस वक्त उसके वो शिकार हैं, क्योंकि
वो आपने देखा होगा कि बिल्कुल बैठते नहीं हैं, वो हमेशा ऑन द गो रहते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं तो कभी मारा लागो होते हैं, कभी किसी शहर में होते हैं। तो ही इज़ अ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन। इसके लिए जो नॉर्मल इलाज होता है ये होता है कि आप अपना पैर एलिवेट करके बैठें या रेस्ट करें, या कंप्रेस्ड सॉक्स आती हैं, कंप्रेस्ड रहे ताकि ब्लड फ्लो चलता रहे। ये उसी की ही वजह से उनके पैरों में स्वेलिंग रहती है, पर इसमें कोई सीरियस ऐसी बात नहीं है जिससे कोई घबराहट हो। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नया प्रोग्राम लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद जैसी। थैंक यू।